उनका भी जो है सर्वप्रथम स्मरण करना चाहिए। भवानी और शंकर भगवान जो कि विद्या के तीर्थ हैं, सारी विद्याएं जो है भगवान शंकर से ही, उनका भी जो है सबसे पहले किसी भी ग्रंथ के पठन और पाठन के शुभारंभ के समय उनका भी जो है स्मरण करना अति आवश्यक होता है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्य अंधकारापहं हस्ते स्फटिक मालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवाय विद्महे परमगुरुवे च धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरौ वंदे वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त सतीश्वरम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो सर्वप्रथम मैं कोटेश्वर महादेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महावीर हनुमान जी, भगवान श्री गणेश और शनिदेव की ये सिद्ध पीठ है। यहाँ के हमारे स्थानीय देव रछेरा और माता जालपा जनित्री महान देव देव बहादुर सिंह जो इस मंडलांतर्गत समस्त देवी देवताओं को इस व्यास पीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये 50 वर्षों से यहाँ पर अस्तित्व में आया और यहाँ पर इस क्षेत्र की शिव रूपी सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है। यहाँ पर 30-35 वर्षों से लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं और ये अश्वमेध यज्ञ की ओर ये सिद्ध पीठ जा रही है। कहते हैं कि जहां पर कलयुग में 100 यज्ञ हो जाए वो जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो है उसका फल प्राप्त होता है। तो इस मंदिर में यहाँ पर विभिन्न पंडितों द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा यहाँ पर
पाठ, हवन, यज्ञ और जो वेदों और पुराणों की कथाएं हैं वो यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो हमारे 1994 के बाद धारा प्रवाह श्रावण 1 प्रविष्टि को यहाँ पर ये पुराण की जो चर्चा है यहाँ पर चलती रही है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर रामायण हमने उस समय अपने गुरुदेव श्री गौरी दत्त जी से यहाँ पर प्रारंभ कराई और पंडित देशराज जी ने उस सारी इसमें धारा प्रवाह हर वर्ष जो है यहाँ पर कार्यक्रम ये जो श्रावण 1 प्रविष्टि का है ये जो है चलता रहा यहाँ पर, इसमें कोई विराम नहीं आया। हालांकि कोरोना काल में भी उतनी देर अगस्त तक जो है लॉकडाउन का ये हो चुका था, तब भी यहाँ पर ये चलता रहा। और भूतनाथ मंदिर जो कि स्वयंभू है, स्वयंभू होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जहां पर भगवान शिव जैसे केदारनाथ है और काशी में विश्वनाथ है, वो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए हैं। वैसा ही भूतनाथ का जो पुराणों में वर्णन है, मंडी का जो भूतनाथ है, यहाँ पर मंडप लगा भगवान शंकर का और माता पार्वती का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये सारा हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय का क्षेत्र होने के नाते जो है ये मंडी में जो है ये विवाह का मंडप जो है भगवान शंकर का लगा और इस नगर का नाम मांडव्य भी पड़ा। मांडव्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी, तो उस समय से जो है इसका नाम मंडी नगर के रूप में जाना जाता है। तो शिवरात्रि महापर्व पर मंडी में जो भूतनाथ का मंदिर है वहां पर 4 पहर पूजा होती है। उसके अलावा मेरे कोई ऐसा मुझे नहीं मालूम कि कहीं मंडी जिला में 4 पहर पूजा का कोटली के कोटेश्वर महादेव और भूतनाथ के सिवा कहीं पर 4 पहर पूजा होती हो और दूसरे दिन जो है हवन होता है, भंडारा होता है। तो ये प्रथा भी कोटेश्वर महादेव की कृपा से यहाँ पर होती रही है। कोई भी शिवलिंग हो वो शिवलिंग होता है, लेकिन आसमानी बिजली का जो स्पर्श कर ले वो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। तो इस मंदिर के ऊपर भी 2 बार, एक बार तो अंदर तक जो है मंदिर उसमें थोड़ा सा नुकसान गुंबज को हुआ, आसमानी बिजली ने इस शिवलिंग का स्पर्श किया है। तो तब से जो है ये कोटेश्वर महादेव शिवलिंग नहीं रहा, ये ज्योतिर्लिंग बन गया, क्योंकि ज्योति ने इसका स्पर्श किया और तब से जो है यहाँ ये चल रहा है और अच्छी प्रकार से। और ये जो यहाँ का कस्बा है, शहर है, इसमें जो आज इतना यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका निर्माण हो रहा है, तरक्की की ओर ये बढ़ रहा है, इसमें भी सारी जो अनुकंपा है वो भगवान कोटेश्वर महादेव की है। कोटेश्वर महादेव की कृपा से सभी जो है स्वस्थ हैं, निरोग हैं। प्राकृतिक आपदा का भी यहाँ पर किसी प्रकार से जो है कोई भी मतलब असर जो है इस कोटली क्षेत्र को नहीं होता है, क्योंकि कोटली क्षेत्र में हमेशा यहाँ पर जितने हमारे लोग दुकानदार लोग हैं सभी हैं, कभी भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो हम कोटेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हैं कि यह हमारा क्षेत्र इसी तरह से आगे बढ़े और इस मंदिर का जो यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से प्रादुर्भाव हुआ है, इसका रख रखाव हुआ है, आज यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, सब प्रकार के जो साधन हैं, इसमें जो योगदान जो यहाँ पर रहा है
वो सब जो है इसके बधाई के पात्र हैं। तो भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त्रवा, बड़े बड़े कान इनके हैं। इसलिए है क्योंकि भाई अतिशीघ्र जो है भक्तों की पुकार को सुनते हैं। भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जो कि भक्तों की पुकार को सबसे जल्दी सुनते हैं। और कलयुग में कलो चंडी विनायक, जो ये कलयुग है हमारा, इसमें भगवान गणेश का और माता दुर्गा का जो है विशेष प्रभाव है। इन दोनों की पूजा, वंदना, अर्चना, जप, पाठ करने से जो है अतिशीघ्र कलयुग रूपी जो प्राणी है उनके लिए जो है उसमें अतिशीघ्र उनको लाभदायी रहती है। फिर भाई ये जो गणेश भगवान है ये जल के देवता हैं। भगवान शिव जो है पृथ्वी के देवता हैं और माता जो दुर्गा है वो अग्नि तत्व की प्राधान्यता करती है। भगवान विष्णु जो है वो आकाश तत्व के देवता हैं। सूर्य भगवान वायु तत्व के देवता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारा ब्रह्मांड, इसमें ये 5 ही चीजें पड़ी हुई है। इससे अलावा छठा कोई तत्व नहीं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, गणेश है, शिव है, दुर्गा है, विष्णु है और सूर्य है। ये पांचों जो देवता हैं, ये पांचों तत्वों को जो है हमारे इनकी प्रधानता है। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे इस शरीर में। भगवान ने जो हमारे शरीर की जो रचना करी वो इन 5 तत्वों से ही करी हुई है। उससे अलावा छठा जो है कोई मटेरियल कोई भी उन्होंने यूज नहीं किया हमारे इस शरीर को। जो देह है, मानव की देह है, मनुष्य की देह है, इसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश तत्व का भी है। तो भाई इसमें जल जो है वो 80% जल होता है शरीर में। तो उसके जो देवता हैं वो भगवान गणेश हैं। जब इन पांचों में असंतुलन होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। वात, कफ और पित्त, ये त्रिदोष है। अगर वात बढ़ गया तब भी हम बीमार होंगे, कफ अगर बढ़ा तब भी बीमार होंगे और पित्त बढ़ा तो तब भी बीमार होंगे। तो इन पांचों तत्वों को और तीनों जो ये हमारे त्रिदोष है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ये अगर संतुलित रहेंगे तो इसके लिए भाई हमारा जो ये सनातन धर्म है इसमें जो है इन 5 तत्वों की प्रधानता है। और इनको संतुलित रखने के लिए त्रिफला, हरड, भेड़े और आंवला, इन तीनों का जो है समावेश होता है। तो इनका जो प्रयोग करता है उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और उससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसी प्रकार जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पृथ्वी तत्व जो है भगवान शिव है। और जो गंडकी का हर पत्थर है, देखो गंडकी एक नदी है, वो शालिग्राम अपने आप ही बना होता है। और नर्मदा नदी का हर पत्थर जो है वो नर्मदेश्वर है, शिवलिंग है। तो इस सारी भूमि में, इस पृथ्वी में करोड़ों शिवलिंग जो है पड़े हुए हैं। और ये सब जो है ये सब पृथ्वी के देवता का मतलब शंकर भगवान की कृपा है। तो आदि शक्ति दुर्गा को हम मनाने के लिए होम आदि करते हैं, हवन करते हैं। तो हवन में जो है अग्नि की पूजा करते हैं। तो अग्नि की पूजा में माता
शक्ति की पूजा होती है। आकाश तत्व जो शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द जो है आकाश में जाने से, इससे जो है ये शब्द भाई जैसे बोलते हैं कि शब्द जो निकल गया मुंह से वो तलवार से भी ज्यादा घातक होता है। तो इन शब्दों का जो प्रयोग है हमें बड़े ही मतलब सुचारू रूप से करना चाहिए। और शब्द ही परम ब्रह्म है। एक बार जो शब्द हमारे मुख से निकल गया वो फिर जो है उसका जो वो ब्रह्मांड में चला जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने जो है जो गायत्री मंत्र की रचना करी, गायत्री मंत्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वो विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तक तपस्या की और ब्रह्मांड से गायत्री मंत्र का जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो इसी प्रकार सूर्य जो वायु तत्व है, जीवन की जड़ है हमारी सूर्य भगवान। सूर्य ना हो तो हमारी जो कोशिकाएं हैं इनमें जो है ये रक्त का प्रवाह भी नहीं होगा। सूर्य सबसे बड़े स्वास्थ्य